एक लुटेरे गैंग का बैंक लूटने का प्लान इतना परफेक्ट और मास्टरमाइंड था कि बैंक स्टाफ और पुलिस के आंखों के सामने से ये लोग बैंक लूट के लेके जाता है और किसी को भनक तक नहीं लगता है। तो क्या था इनका प्लान और कैसे किया चोरी, देखने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। और इस कहानी के अंदर इतना ट्विस्ट है कि आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। तो फिल्मी दुनिया टाकी पेश करता है बैंक रॉबरी का एक बेहतरीन मूवी इनसाइड मैन। मूवी के शुरू में रासेल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक छोटा सा रूम में बंद है। रासेल कहता है, अभी मैं जो कहने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। मैंने कुछ दिन से एक छोटा सा रूम में बंद हूँ क्योंकि मैं एक बैंक लूटने का परफेक्ट प्लान किया हूँ। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमें मैनहट्टन ट्रस्ट बैंक को दिखाया जाता है। बैंक के अंदर हर दिन की तरह काम चल रहा था। बैंक के बाहर एक गाड़ी आके खड़ी होती है। ये पेंटिंग करने वाले की गाड़ी थी, क्योंकि उस दिन बैंक में पेंट का काम होने वाला था। गाड़ी के अंदर से कुछ आदमी पेंटर के ड्रेस पहन के नीचे उतरता है। उनके पास पेंटिंग का सामान था। इनमें से एक आदमी बैंक में घुस जाता है। यह आदमी उसके पास रखा 2 लाइट से बैंक का सीसीटीवी कैमरा को खराब कर देता है। इसके बाद और कुछ आदमी सामान लेके बैंक के अंदर घुस जाता है और मेन गेट बंद कर देता है। बैंक का सिक्योरिटी गार्ड जब ये सब देख लेता है तब पीछे से एक आदमी आके उसे गन पॉइंट में ले लेता है। इधर बाकी लोग बैंक में स्मोक बॉम्ब गिरा देता है और सबको जमीन पे लेटने के लिए कहता है। इनमें से एक आदमी कहता है कि हम बैंक से एक बहुत बड़ा अमाउंट विड्रॉ करने जा रहे हैं। अगर किसी ने गड़बड़ की तो बंदूक की गोली उसके सिर के अंदर होगी। तभी एक पुलिस वाला को बैंक के दरवाजा से धुआं दिखाई देता है। पुलिस वाला वहां आते ही अंदर से एक आदमी उसे बंदूक दिखा के कहता है कि हम अंदर बहुत सारे आदमी को बंदी बना के रखे हैं। अगर ये आसपास पुलिस वाला दिखाई दिया तो हम सबको मारना शुरू कर देंगे। पुलिस वाला वहां से पीछे आ जाता है और स्टेशन से बैकअप के लिए मैसेज देता है। दूसरी तरफ स्टेशन में कैट और उसका पार्टनर बात कर रहा था। तभी वहां उनका बॉस आके कहता है कि मैनहट्टन बैंक को लूटा जा रहा है और अंदर बहुत सारा हॉस्टेज भी है। कैट अपना टीम लेके बैंक के चारों तरफ घेर लेता है और बैरिकेड से सारा रास्ता बंद कर देता है। इसके बाद सब पोजीशन ले लेता है। दूसरी तरफ एक लड़की आके एक आदमी से कहती है कि हमारे एक ब्रांच को लूटा जा रहा है। इस आदमी का नाम था आर्थर, जो इस बैंक का मालिक था। आर्थर को जब पता चलता है कि उसका 32 नंबर ब्रांच को लूटा जा रहा है तब उसका होश उड़ जाता है। इधर बैंक में होस्टेस को एक जगह शिफ्ट करके उनका मोबाइल ले लेता है, लेकिन एक बैंक एम्प्लॉय उसका मोबाइल देने से इनकार करता है। तभी एक आदमी उसे दूसरा एक रूम में लेके जाके बेरहमी से पीटने लगता है। इसके बाद होस्टेस में से पुरुष और महिला को अलग अलग करके उन्हें ड्रेस पहनने के लिए दिया जाता है। अब सभी होस्टेस ब्लैक कलर का ड्रेस और मास्क लगा के बैठ जाता है। वहाँ एक बूढ़े आदमी को सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए उसे एक आदमी पकड़ के बाहर निकाल देता है। बाहर पुलिस वाले प्लान कर रहा था कि कैसे होस्टेस को बिना किसी नुकसान के बचाया जाए। तभी इस बूढ़ा आदमी को देख के इसे सब चोर समझने लगता है, लेकिन बूढ़ा आदमी मास्क खोल के कहता है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, अंदर मुझे ऐसा ड्रेस पहनाया गया है। इधर बैंक के अंदर चोर का गैंग वॉल्ट खोल देता है। अगले सीन में मेडेली नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जो एक प्राइवेट डिटेक्टिव थी। मेडेली अपनी क्लाइंट के साथ बैठ के बात कर रही थी। वहाँ एक आदमी आके मेडेली से कहता है कि आर्थर नाम का एक आदमी उसे बात करना चाहता है। मेडेली फोन रिसीव करने से आर्थर कहता है कि मैं एक प्रॉब्लम में पड़ गया हूँ और इसे दूर करने के लिए मुझे एक एक्सपर्ट की जरूरत है और मेरे नज़र में वो एक्सपर्ट तुम हो। इसके बाद आर्थर मेडली से मिलता है और कहता है कि मेरे जिस बैंक को लूटा जा रहा है वहाँ एक सेफ्टी बॉक्स है जिसमें मेरा एक बहुत कीमती चीज है। तुम बैंक के अंदर जाके लुटेरों से डील करके वो सेफ्टी बॉक्स वहाँ से निकाल लाओ और इस काम के लिए तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा। मेडली हाँ बोल के वहाँ से चली जाती है। इधर बैंक के अंदर ये लोग स्टोर रूम का रैक हटाकर फ्लोर खोदने लग जाता है। बाहर कैट उनका वैन में लगा हुआ पेंटिंग वाला स्टिकर हटा के देखता है कि ये उस वैन को कहीं से चुरा के लाया है। यहाँ बैंक से और एक आदमी को बाहर निकाल देता है और उसके गले में बोर्ड पे लिख देता है कि उनको अंदर 50 आदमी का खाना चाहिए। उनके डिमांड के मुताबिक उन्हें 50 आदमी का खाना पहुंचाया जाता है। इसके बाद बैंक के अंदर पहली बार रासेल उसका मास्क हटाता है और एक लॉकर खोल के एक फाइल निकाल के लेके दूसरा रूम में चला जाता है। ये वही रासेल है जो मूवी के शुरू में बैंक चोरी के प्लान के बारे में बता रहा था। इधर मेडेली शहर का मेयर को लेकर कैट के साथ बात करने आती है, क्योंकि मेडेली कैट के परमिशन के बिना लुटेरों से बात नहीं कर सकती, इसलिए वो साथ में मेयर को लाई है। अब कैट रासेल को फोन करता है। फोन लेके मेडेली रासेल से कहती है कि हम आमने सामने बात कर सकते हैं, क्योंकि अंदर होस्टेस को ध्यान में रखते हुए मैं एक ऐसी डील सेट की हूँ जिसमें तुम भी फायदे में रहोगे। अब रासेल मेडेली को बैंक के अंदर घुसा लेता है। रासेल मेडेली से कहता है
कि डील क्या है। मेडेली कहती है तुम अगर अभी सरेंडर कर दो तो तुम्हें सबसे कम सजा होगी और सजा काटने के बाद तुम्हें $2 मिलियन भी मिलेगा। रसेल कहता है बच्चों जैसी बात मत करो, तुम यहाँ किस लिए आए हो मैं जानता हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक अमेरिकन जो एक बैंकर था वो जर्मन के साथ हाथ मिला के अपने देश से गद्दारी किया था और बहुत इंसानों को गैर कानूनी से लूटा था और इसी लूटे हुए पैसों से बाद में उसने एक बैंक खोलता है और उसी के पक्ष लेके मुझसे बात करने के लिए आई हो। मेडेली कहती है हम इस मामले को जितना जल्दी हो सके हल कर ले। तब रासेल कहता है तुम क्या करना चाहती हो। मेडेली कहती है मैं एक सेफ्टी बॉक्स खोलना चाहती हूँ। रासेल सेफ्टी बॉक्स से निकाला हुआ फाइल दिखा के कहता है कि इसके लिए कि जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है उसे ये फाइल पहले ही नष्ट कर देना चाहिए था और यही मेरा भविष्य का सेफ्टी है। अगर मुझे कभी भी कानून का सामना करना पड़े तो इसी फाइल के लिए तुम और तुम्हारे बॉस मुझे मदद करोगे। मेडेली कहती है अगर ये फाइल तुम दे दोगे तो तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। रसेल कहता है मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा। मेडेली कहती है तुम यहाँ से निकलोगे कैसे। रसेल कहता है मैं सबके सामने से मेन गेट से निकल जाऊंगा। मेडेली कहती है इस फाइल के बारे में तुम्हें कैसे पता। रासेल कहता है अपराध को कभी भी छुपा नहीं सकते। मेडेली समझ जाती है कि रासेल कोई मामूली चोर नहीं है। मेडेली बैंक से बाहर निकलते ही कैट उसे पूछता है कि अंदर क्या बात हुआ। मेडेली कैट को गलत सलत समझा के वहाँ से निकल जाती है लेकिन कैट समझ जाता है कि ये मामला कुछ और है। कैट रासेल को दोबारा फोन करता है और कहता है कि तुम्हारे लिए प्लेन रेडी किया हुआ है लेकिन मैं अंदर जाके पहले देखूंगा कि सभी होस्टेस ठीक है तभी प्लेन मिलेगा। इसके बाद रासेल कैट को अंदर लेके जाके सभी होस्टेस को दिखाता है। कैट रासेल से कहता है कि तुम्हारे पास इतना प्लान रहने के बावजूद तुम यहाँ से निकाल क्यों नहीं रहे हो। रासेल कहता है कि समय आने पर मैं सबके सामने से निकल जाऊंगा। बातों बातों में कैट रासेल के ऊपर हमला कर देता है क्योंकि उसे रासेल का शक्ल देखना था लेकिन एक दूसरा बंदा आके पीछे से कैट को गन पॉइंट में लेके बाहर निकाल देता है। इधर स्टोर रूम में उन्होंने एक सुरंग खोद लिया था। कैट बाहर आके दूसरा पुलिस वाले से बात कर रहा था कि तभी रासेल उसे कॉल करता है और कहता है तुम लोगों ने जो सीसीटीवी कैमरा फिक्स किए हो उसका मॉनिटर को एक बार देखो। रसेल सबको दिखा के उस कैमरे के सामने एक होस्टेस को मार देता है और ये देख के कैट का और बाकी सबका होश उड़ जाता है। कैट के बॉस वहाँ आके कैट को डांटने लगता है और पुलिस को एक्शन लेने के लिए कहता है। तब सभी मिलके कहाँ पोजीशन लेगा इसके लिए प्लानिंग शुरू करता है। इधर कैट रासेल द्वारा भेजा हुआ खाने का ऑर्डर वाला बॉक्स को देखता है। बॉक्स के अंदर एक ट्रांसमीटर लगा हुआ था मतलब रासेल उनका पूरा प्लान जान लिया था। तब कैट अपने टीम को फोन करके ऑपरेशन कैंसिल करने के लिए कहता है। इधर ये सब बात रासेल बैंक के अंदर से सुन रहा था। ऐसा सुन के बैंक के अंदर स्मोक बम से धुआं कर देता है और गेट में एक बम ब्लास्ट करके हॉस्टेस को बाहर निकाल देता है। इधर क्योंकि हॉस्टेस और लुटेरा एक ही ड्रेस पहना हुआ था इसलिए पुलिस सबको रबर वाला गोली मार के सबको अरेस्ट कर लेता है और पूछताछ के लिए लेके जाता है। इसके बाद पुलिस वाले एक एक करके बैंक के अंदर घुसता है लेकिन वहाँ कोई नहीं था, ना कोई लाश पड़ा था। चौंकाने वाली बात तो ये थी जो लुटेरे ने बंदूक लाया था वो भी नकली था। अब बात ये है कि बैंक से कितना पैसा और क्या क्या चोरी हुआ था। इसके लिए कैट बैंक में चोरी से पहले वाला बैलेंस शीट देखता है। हिसाब लगा के देखता है कि बैंक से एक भी पैसा चोरी नहीं हुआ। दोबारा बैंक का डाटा चेक करते वक्त कैट देखता है कि बैंक में जो सेफ्टी लॉकर था उसमें 391 के बाद 393 का इंफॉर्मेशन था। 392 का इंफॉर्मेशन कहीं नहीं था। दूसरी तरफ मेडली आर्थर से मिलने आती है। आर्थर मेडली से वो फाइल मांगता है लेकिन मेडली कहती है कि चोर का लीडर उस फाइल को उसके साथ लेके गया और वो आपके बारे में सब कुछ जानता है। तब आर्थर कहता है कि हाँ सब ठीक है, मैं तब गलत सही नहीं सोचा था। अमीर होने के लालच में मैं जर्मन के साथ हाथ मिलाया था। तब मेरा एक यहूदी दोस्त था जिसे मैंने चाहता तो बचा सकता था। वो बहुत अमीर था लेकिन जर्मनी उसे मार देता है और उसका पूरा दौलत मुझे मिल जाता है। और ये सब काम का फाइल और बहुत सारा हीरा 392 नंबर लॉकर में रखा था और साथ में एक डायमंड का अंगूठी भी थी और ये अंगूठी मेरे वो यहूदी दोस्त की पत्नी की थी। इसके बाद आर्थर मेडेली को जो पैसा देने वाला था उससे ज्यादा पैसा देके वहाँ से भेज देता है ताकि ये बात वो किसी को ना बताए। अब फिर से वही सीन दिखाया जाता है जहाँ रासेल एक छोटा रूम से बैंक लूटने के बारे में बता रहा था लेकिन अभी उसके पास बहुत सारा हीरा है और वो हीरे का अंगूठी भी उसके पास है। इसके बाद देखते हैं कि रासेल स्टोर रूम के पीछे से निकल रहा है मतलब चोरी के दिन उसका सब साथी होस्टेस के साथ निकल गया था लेकिन रासेल स्टोर के पीछे एक छोटा रूम बना के वहाँ रह रहा था क्योंकि उसने कहा था कि वो सबके सामने से बैंक से बाहर निकलेगा। अब रासेल वहाँ से हीरा लेके बाहर आता है। इधर कैट भी बैंक की इंक्वायरी करने वहाँ आता है। रास्ते में रासेल जानबूझ के कैट को धक्का मारता है और दोनों सॉरी बोल के वहाँ से निकल जाता है। बाहर रासेल का साथी गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। रासेल आके गाड़ी में बैठ जाता है। रासेल का एक साथी कहता है कि वो अंगूठी कहाँ है।
रासेल कहता है कि अंगूठी उसी जगह पे है। इसके बाद कैट 392 नंबर लॉकर को खोल के देखता है, वहाँ वो अंगूठी और एक चिरकुट था जिसमें लिखा था अंगूठी को फॉलो करो। कैट अंगूठी लेके सीधा आर्थर के पास जाता है। कैट आर्थर से 392 नंबर लॉकर के बारे में पूछता है, लेकिन आर्थर उसका कोई जवाब नहीं देता है। तब कैट उसे वो अंगूठी दिखा के कहता है, तो यही क्या वो सबूत है? ये कह के कैट मेयर के पास जाता है। वहाँ मेयर के साथ मेडली भी बैठी थी। कैट मेयर और मेडली को वो अंगूठी दिखा के कहता है कि अगर मेरा प्रमोशन का बंदोबस्त नहीं किया तो यही अंगूठी का पीछा करते हुए मैं सबका साथ सामने लेके आऊंगा। इसके बाद मेयर कैट का प्रमोशन का बंदोबस्त कर देता है। वापस जाके कैट को उसके जेब से एक हीरा मिलता है। तब कैट सोचने लग जाता है कि रासेल उससे कहा था कि वो चोरी करके सबके सामने से बाहर आएगा, और उस दिन बैंक में जिसके साथ धक्का लगा था वही था चोरी का लीडर रासेल, जो जाते वक्त उसके जेब में वो हीरा डाल दिया था। कैट उस हीरा को हाथ में लेके थोड़ा मुस्कुराता है और यही सीन के साथ मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।